हेलो नमस्कार आप सभी को। आज के इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे कि एनिमल टिश्यू क्या होते हैं। एंड इसी को एनिमल टिश्यू को हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। मुख्य रूप से इसमें एनिमल टिश्यू में हम बात करेंगे कि टिश्यू होते क्या हैं। तो आइए बात करते हैं टिश्यू। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो ये होती है कि चाहे तो जितने भी बड़े एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं या फिर छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनमें भी 4 ही प्रकार के टिश्यू मिलते हैं और हमारे में भी कितने 4 ही प्रकार के टिश्यू मिलते हैं। तो वो कौन-कौन से 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। टिश्यू क्या होते हैं एंड टिश्यू की मतलब स्टडी करना मतलब कि किस प्रकार से हम इसको स्टडी करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। एकदम बिल्कुल बेस से इसको लेके चलेंगे कि टिश्यू होते क्या हैं एंड टिश्यू का फॉर्मेशंस कैसे होते हैं। तो हम बात करते हैं टिश्यू के बारे में। ये वीडियो उन छात्रों, उन स्टूडेंट लोगों के लिए है जो अगर बिहार बोर्ड का किसी तरह से कोई तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए लाभदायक हो सकते हैं साबित। एंड इसमें हम बात करेंगे, इस बात पर हम ध्यान देंगे कि उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस कहाँ से, कौन से पॉइंट जो होते हैं इंपॉर्टेंट्स है, उस पर हम ध्यान देंगे और उसको हम क्वेश्चंस कम से कम मिनिमम 20 क्वेश्चन जो होंगे उस पर हम टिक करेंगे जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। वहाँ से क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा पूछे जा गए हैं एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स भी होते हैं। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस कैसे पूछ जाते हैं, वो हम बतलाने की कोशिश करेंगे। एंड वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे अगर टिश्यू की बात करें तो सबसे पहले टिश्यू बेस डिस्कवरी किसने की थी? टिश्यू की अगर डिस्कवरी की बात करें तो बिकेट्स ने की थी। बिकेट्स जो कि बिकेट्स ने की थी। एंड टिश्यू की अगर स्टडी की बात करें तो टिश्यू के स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू के स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। एक बार और इस एक बात इसमें हम जो बात करेंगे, इसमें हम किसी तरह से बोर्ड पे लिखाएंगे नहीं, आपको सिर्फ सुनना है। एंड सुन के आपको, जैसे हम बिल्कुल इस तरह से बताएंगे कि आपको सुनने में ही मज़ा आएगा। क्या आएगा? मज़ा आएगा। आपको सुनना सिर्फ है। सुनने से ही आपको, अगर पहले अगर आप मतलब पढ़े होंगे तो आपके लिए जस्ट है रिवीजन है, आप सिर्फ रिवीजन है। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। आपको पूरी एनसीईआरटी की हर एक लाइन टू लाइन कवर करेंगे एंड देखेंगे कि उसमें क्वेश्चंस भी बतलाएंगे कि क्वेश्चंस कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें। तो आइए देखते हैं कि हमने सबसे पहले हमने क्या बात की कि जो टिश्यू होते हैं, टिश्यू के स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिश्यू के स्टडी को हिस्टोलॉजी। एंड टिश्यू की सबसे पहली डिस्कवरी किसने की थी? बिकेट्स ने की थी। किसने की थी? बिकेट। तो हम बात करें, हमने सबसे पहले ही बात बतलाए थे कि जो टिश्यू होते हैं वो टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। जैसे 4 प्रकार के कौन-कौन से टिश्यू आते हैं? जैसे हो गया एपिथेलियल टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया एंड फोर्थ आ गया न्यूरल टिश्यू। तो ये चारों प्रकार के टिश्यू जो होते हैं, चारों प्रकार के, इन्हें हम एक दूसरे में कंपेयर करके पढ़ेंगे। सब ये जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू इस चैप्टर्स में पढ़ना है। एंड मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव मस्कुलर टिश्यू और जो न्यूरल टिश्यू है उसका सेपरेट अलग अलग चैप्टर्स है, तो उसका हम अलग डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस जो हैं, चारों में डिफरेंस करके बात करेंगे कि क्या होते हैं, उनमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं। एंड कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू एनिमल टिश्यू में दिया हुआ है। तो इस वीडियो में हम आज की इस वीडियो में हम एपिथेलियल टिश्यू को पूरी कवर करेंगे वन शॉट में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? कनेक्टिव टिश्यू को स्टडी करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम फर्स्ट टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू की बात करें। पहला क्या हो गया? एपिथेलियल टिश्यू हो गया। दूसरा कनेक्टिव टिश्यू एंड थर्ड हो गया मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ क्या हो गया? न्यूरल टिश्यू। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनकी, पहला डिफरेंसेस बात करते हैं, इसको ओरिजिन की बात करते हैं। किसकी? ओरिजिन। ओरिजिन क्या होता है इसकी? तो ध्यान से सुनिएगा। जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं उनकी जो अगर ओरिजिन की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू की ओरिजिन क्या होती है? एक्टोडर्मल, मेसोडर्मल, एंडोडर्मल। इनमें तीनों प्रकार के ओरिजिन होते हैं। किसमें? एपिथेलियल टिश्यू में। एंड जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में मेसोडर्मल ओरिजिन्स होते हैं। एंड मस्कुलर टिश्यू में बात करें तो मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं। एंड न्यूरल टिश्यू में एक्टोडर्मल ओरिजिन होते हैं। तो यहाँ पर से क्वेश्चंस ओरिजिन पर पूछा जाता है कि किसमें मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं। तो मेसोडर्मल ओरिजिन जो होते हैं, एक तो इसमें क्या बोलते हैं, कनेक्टिव टिश्यू में एंड मस्कुलर टिश्यू में, दोनों में मेसोडर्मल ओरिजिन होते हैं। एंड इसमें एपिथेलियल टिश्यू में भी मेसोडर्मल ओरिजिन होंगे। लेकिन इसमें क्वेश्चंस कैसे घुमाता है कि ऐसा मतलब कि कौन से टिश्यूज हैं जिसमें तीनों प्रकार के ओरिजिन्स होते हैं, तो उसमें कौन से टिश्यू होंगे? तो एपिथेलियल टिश्यू में एक्टो, मेसो और एंडो। लेकिन जो क्या बोलते हैं उसको, न्यूरल टिश्यू की बात करें तो न्यूरल टिश्यू में कौन सा ओरिजिन है? न्यूरल टिश्यू ओरिजिन की बात करें तो वो कौन सी है? एक्टोडर्मल है। ये फर्स्ट डिफरेंस हो गया चारों में। चारों टिश्यू में एक पहला ओरिजिन के बेस पर हम डिफरेंस किए। दूसरा हम इसकी बात करें पावर ऑफ जनरेशन, रीजनरेशन पावर। इसकी अगर हम रीजनरेशन पावर देखें इन चारों टिश्यू में कि रीजनरेशन सबसे ज़्यादा पावर किसकी होती है?
एंड मॉडरेट किसकी होती है एंड मिनिमम किसकी होती है। तो रीजनरेशन अगर पावर की बात करें तो सबसे ज़्यादा रीजनरेशन पावर जो होती है वह एपिथेलियल टिश्यू की होती है। किसकी होती है? एपिथेलियल टिश्यू का रीजनरेशन पावर जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। एंड जो कनेक्टिव टिश्यू एंड मस्कुलर टिश्यू होते हैं उसकी रीजनरेशन पावर क्या होती है? मॉडरेट होती है। क्या होती है? मॉडरेट। एंड जो ये क्या बोलते हैं न्यूरल टिश्यू जो होती है उसकी रीजनरेशन पावर जो होती है वह क्या होती है? लो होती है, कम होती है। ये हो गया दूसरा रीजनरेशन पावर के बेस पर। हमने दो डिफरेंस करके चारों टिश्यू में देखे, पहला ओरिजिन के बेस पर, दूसरा रीजनरेशन के पावर पर बेस पर, और थर्ड हम डिफरेंस देखें इसका अगर देखें बॉडी वेट के बेस पर। इसको हम बॉडी वेट के अनुसार हम चारों टिश्यू को हम अलग अलग कैसे इसको डिफरेंस करते हैं देखते हैं। बॉडी वेट क्या? बॉडी वेट कहने का मतलब है कि अगर मान लेते हैं कि अगर आपकी बॉडी का वेट कितना 100 केजी है, कितना है? 100 केजी है। तो 100 केजी में कितना उसमें 100 केजी में कितना आपका उसका एपिथेलियल टिश्यू है, कितना परसेंट है, एंड कितना परसेंट कनेक्टिव टिश्यू है, कितना परसेंट मस्कुलर टिश्यू है, कितना परसेंट न्यूरल टिश्यू है। तो ये जो हो रहा है एक पार्टिकुलर टिश्यू कितना वेट है उस बॉडी में, टोटल बॉडी में, इसको हम बोलेंगे रीजनरेशन पावर। इसको हम क्या बोलेंगे? बॉडी वेट। जैसे अगर हम बात करें बॉडी वेट की तो जो एपिथेलियल टिश्यू होती है उसकी बॉडी वेट कितनी होती है? टोटल 10% होती है बॉडी वेट। कितनी होती है? 10%। एंड अगर बात करें ये अगर हम बात करें इसकी क्या बोलते हैं अगर हम इसकी बॉडी वेट, तो ये एपिथेलियल की हो गया, एपिथेलियल टिश्यू की। और अगर हम बात करें कनेक्टिव टिश्यू को, तो कनेक्टिव टिश्यू में अगर बॉडी वेट की बात करें तो 30 to 40% होती है बॉडी वेट। 30 to 40% क्या होती है? बॉडी वेट होती है कनेक्टिव टिश्यू का। एंड मस्कुलर टिश्यू की बात करें तो 40 to 50% होती है वेट इसका, बॉडी वेट का, किसका? मस्कुलर टिश्यू। मान लेते हैं कि 100 केजी अगर मान लेते हैं बॉडी है तो उसका 40 से 50 केजी जो होती है वह मस्कुलर टिश्यू होगा। अगर 100 केजी अगर बॉडी का वेट ले रहे हैं, ये परसेंटेज का मतलब है। और न्यूरल टिश्यू होती है वो 10% होती है। कितना होती है? 10%। ये हो गया परसेंटेज के बेस पर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे कि जो कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू में एक क्वेश्चन कैसे है उसमें, मतलब कि उसमें पूछने का तरीका कैसे चेंज करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड कौन से टिश्यू है, पहला। दूसरा पूछता है कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू क्या है, कौन से टिश्यू होते हैं मोस्ट अबंडेंट टिश्यू। दो दो डिफरेंस है। पहला कि मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू क्या है, तो ये हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। एंड अगर पूछा जाएगा कि मोस्ट अबंडेंट टिश्यू क्या होते हैं, मोस्ट अबंडेंट टिश्यू होगा मस्कुलर टिश्यू, एंड मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड क्या हो जाएगा? कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा। यहाँ पर से क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एंड ये हो गया, थर्ड हो गया डिफरेंसेस। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे कनेक्टिव एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ये हो गया 4 डिफरेंसेस हमने देख लिया हैं। बात करते हैं आगे एपिथेलियल टिश्यू के डिफरेंसेस की बात करेंगे। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू को हम फर्स्ट ओरिजिनेटेड टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू को? एपिथेलियल टिश्यू को हम फर्स्ट ओरिजिनेटेड टिश्यू बोलते हैं। जो सबसे पहला टिश्यू जो ओरिजिनेट हुआ है वह एपिथेलियल टिश्यू होता है। क्या होती है? एपिथेलियल टिश्यू। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है एंड एपिथेलियम टिश्यू कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियम टिश्यू जो होते हैं यह, जैसे अगर बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू जैसे कहाँ कहाँ मिलते हैं, जैसे हमारे जो सरफेस होते हैं, सरफेस सबसे अगर ऊपर है सरफेस का जो सबसे ऊपरी परत में है एपिथेलियल टिश्यू। कहने का मतलब हो रहा है कि जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं वो एपिथेलियल टिश्यू किसके, एपी का मतलब ही क्या होता है? अबव होता है। एंड थीलियम का मतलब होता है टू ग्रो अनदर टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो दूसरे टिश्यू पर ग्रो करता है। कौन से दूसरे टिश्यू होते हैं? तो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वह ग्रो करता है कनेक्टिव टिश्यू पर। किस पर ग्रो करता है? कनेक्टिव टिश्यू पर। अगर हम पूछा जाए ये क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करने वाला जो लेयर होते हैं वह बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती है कनेक्टिव टिश्यू और अगर बोले एपिथेलियल टिश्यू को सेपरेट करती है बेसमेंट मेम्ब्रेन। और अगर हम बात करें ये एपिथेलियल टिश्यू के बारे में कि एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ये कॉम्पैक्टली पैक होते हैं। कॉम्पैक्टली पैक कहने का मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई स्पेस नहीं होती है, एपिथेलियल टिश्यू में। एंड इसमें जो ब्लड वेसल होते हैं एब्सेंट होते हैं। क्या होती है? जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं इसमें ब्लड वेसल एब्सेंट होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन से बनते हैं कि अगर एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल एब्सेंट है तो उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? अगर एपिथेलियल टिश्यू में ब्लड वेसल ही नहीं है
तो उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा कहाँ से? तो यह न्यूट्रिशन के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, किस पर रहते हैं, ग्रो करते रहें, ये कनेक्टिव टिश्यू। इसलिए तो एपिथेलियल टिश्यू में न्यूट्रिशन के लिए तो किस पर, एपिथेलियम कनेक्टिव टिश्यू पर ग्रो करते हैं। और उसको सेपरेट कौन कर रहा है, एपिथेलियल टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू को, बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो जो ज़रूरत के सामान जो रहता है एपिथेलियम को, जो जरूरी सामान चाहिए वह कहाँ से लेता है, कनेक्टिव टिश्यू से लेता है। तो कनेक्टिव टिश्यू जो हो रहा है एपिथेलियल टिश्यू एक हेल्पर की तरह काम करता है। जो जो भी सामान की जरूरत पड़ता है वह कनेक्टिव टिश्यू से लेता है। कौन, एपिथेलियल टिश्यू कॉम्पैक्टली पैक होता है, उसमें किसी प्रकार की, अगर बोला जाए तो जो उसमें न्यूट्रिशन जो आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कनेक्टिव टिश्यू से आ रहा है। एंड आगे बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू की। तो एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो एपिथेलियल टिश्यू में दो तरह के, मतलब कि कहने का मतलब है लेयर की बेसिस पर बात करें, किसके बेसिस पर, लेयर के बेसिस पर। लेयर कहने का मतलब लेयर के बेसिस पर बात करें तो दो तरह के लेयर्स के बेसिस पर हो सकते हैं। एक हो सकता है एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम, और दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कहने का मतलब क्या होता है, सिंपल एपिथेलियम कहने का मतलब होता है सिंगल लेयर, एंड कंपाउंड एपिथेलियम कहने का मतलब मोर देन वन लेयर्स, मतलब एक लेयर से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लेयर, या फिर इसी को मल्टी लेयर्ड बोलते हैं कंपाउंड एपिथेलियम को। एंड सिंपल एपिथेलियम कितने लेयर्स होंगे, एक लेयर। यहाँ पर क्या कन्फ्यूजन्स क्या होते हैं कि सिंपल लेयर कहने का मतलब ये नहीं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर होगा। क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या समझ लेते हैं कि सिंपल एपिथेलियम कहने का मतलब कि सिंगल सेल नहीं होता, सिंगल लेयर होता है। क्या होता है, सिंगल लेयर होता है। फिर फर्दर अगर हम बात करें आगे, तो सिंपल एपिथेलियम को ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस, किसके बेस पर, स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के बेस पर हम सिंपल एपिथेलियम को स्क्वीमस, क्वाइडल और कोलुमनार में क्या करते हैं, बांटते हैं, डिवीजन करते हैं। अपने मतलब कि टाइप्स होते हैं, स्क्वीमस, क्वाइडल एंड कोलुमनार। यहाँ पर क्वेश्चंस बनते हैं कि हम सिंपल एपिथेलियम को हम स्क्यूमस में, क्वाइडल में और कोलुमनार में हम क्या कर रहे हैं, टाइप्स देख रहे हैं, प्रकार उसमें बांटे। तो हम किस बेस पर, क्या बेस है, तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस के बेस पर हम सिंपल, क्वाइडल और कोलुमनार में बांट रहे हैं। तो हम एक एक करके बात करेंगे सिंपल एपिथेलियम क्या होते हैं, सिंपल एंड कंपाउंड क्वाइडल एपिथेलियम क्या होते हैं, एंड कोलुमनार एपिथेलियम क्या होते हैं। हम इन तीनों में हम एग्जांपल से डिफरेंस करके समझेंगे एक लाइन। जैसे अगर स्क्यूमस एपिथेलियम की बात करें तो स्क्यूमस एपिथेलियम कैसा होता है, इरेगुलर इसका बाउंड्री होता है। पहले अगर बात करें पहले, तो तीनों जो सेल्स होंगे वह सिंगल लेयर होंगे। इसमें क्या है, सिंगल लेयर्स मिलेंगे, सिंगल लेयर्स मिलेंगे तीनों में। एंड उसमें अगर बात करें स्क्यूमस एपिथेलियम, तो इसके जो लेयर्स होती है इस इरेगुलर बाउंड्रीज बनाते हैं। क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। एंड जो कोवाइडल एपिथेलियम होते हैं इसमें क्यूब लाइक सेल्स मिलेंगे। क्या सा सेल मिलते हैं, क्यूब लाइक्स। और इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वह सेंटर पर होंगे, कहाँ होंगे, सेंटर में। और अगर हम कोलुमनार एपिथेलियम की बात करें तो कोलुमनार एपिथेलियम जो होते हैं, कोलुमनार एपिथेलियम कॉलम लाइक सेल्स, कॉलम लाइक सेल मतलब टॉल एंड स्लेंट, कैसे सेल होते हैं, टॉल सेल्स होते हैं। एंड इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस भी टॉल्स होंगे। एंड जो इसको न्यूक्लियस की पोजीशंस की बात करें तो यह बेस पर होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है, बेस पर। इस सेकंड दूसरा डिफरेंस आ गया। तीसरा, ये जो ये स्क्यूमस एपिथेलियम जो होता है, स्क्यूमस एपिथेलियम अगर हम बात करें तो ये क्या इरेगुलर तो होता है, उसके साथ कैसा फ्लैट सेल होता है, कैसा सेल होता है, इरेगुलर बॉर्डरिंग होता है एंड फ्लैट सेल होता है। इसका फंक्शंस क्या होते हैं, अगर सिंपल एपिथेलियम की अगर फंक्शंस की बात करें तो इसका फंक्शन होता है फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन। फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन में हेल्प करता है कौन, सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम। किसमें, फिल्ट्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन्स में, फिल्ट्रेशन एंड डिफ्यूजन्स में। एंड अगर हम क्यूबाइडल सेल्स की बात करें तो जो क्यूबाइडल सेल्स होते हैं वह सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में हेल्प करते हैं। इसमें सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में। एंड जो लास्ट कोलुमनार एपिथेलियम जो होते हैं वो भी किस में हेल्प करते हैं, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में। अब दोनों में आप अगर डिफरेंस देखें तो दोनों में, क्यूबाइडल एंड कोलुमनार दोनों में सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में हेल्प कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि कोलुमनार एपिथेलियम जो होते हैं उसमें ज़्यादा सिक्रेशन होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम क्या होता है, कम सिक्रेशन होता है। कहने का मतलब है जहाँ ज़्यादा सिक्रेशन की आवश्यकता होती है वहाँ कोलुमनार एपिथेलियम मिलेंगे, एंड जहाँ कम सिक्रेशन की आवश्यकता होगी वहाँ क्यूबाइडल सेल्स मिलते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो जो स्क्यूमस एपिथेलियम होते हैं वो कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो अगर बात करें तो वुमेन्स कैप्सूल में मिलेंगे स्क्यूमस एपिथेलियम। एंड कहाँ, वुमेन्स कैप्सूल में। एंड एल्वोलाई ऑफ लंग्स में मिलते हैं, ये मिलते हैं। और कहाँ मिलेंगे, और अगर थर्ड की बात करें, ये कहाँ, वुमेन्स कैप्सूल एंड एल्वोलाई ऑफ लंग्स में मिलेंगे। ठीक है,
और अगर हम बात करें आगे और आगे कहाँ मिलते हैं, तो अगर हम एल्वुलाई ऑफ फ्लैंक्स बोमिन कैप्सूल एंड अगर बात करें आगे हम बात करते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल के बारे में कि क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल कहाँ मिलेंगे। क्यूबाइडल एपिथेलियम सेल की बात करें डक्ट एंड ग्लैंड्स में मिलेंगे। कहाँ मिलते हैं? डक्ट्स एंड ग्लैंड्स में मिलते हैं। एंड कोलुमनार एपिथेलियम की बात करें तो कोलुमनार एपिथेलियम्स कहाँ मिलते हैं? कोलुमनार एपिथेलियम्स की बात करें तो कोलुमनार एपिथेलियम की बात करें तो कहाँ मिलते हैं? तो स्टमक एंड इंटेस्टाइन में। चूँकि स्टमक और इंटेस्टाइन्स में जो होते हैं ज़्यादा सिक्रेशन की आवश्यकता होती है, तो इंटेस्टाइन में कोलुमनार एपिथेलियम्स मिलते हैं स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स में। ये हो गया स्क्यूमास, क्यूबाइडल एंड कोलुमनार में डिफरेंसेस हो गए। ठीक है। एंड आगे बात करते हैं मल्टी सेल ये कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। तो कंपाउंड से नाम आ रहा है। कंपाउंड का मतलब क्या होता है? कंपाउंड का मतलब होता है कि मल्टी लेयर सेल्स। इसमें बहुत सारे सेल्स होंगे, लेयर सेल होंगे, एक लेयर, दो लेयर, एक लेयर से ज़्यादा होंगे। इसमें अगर एक लेयर होंगे तो वह क्या हो जाएगा? सिंपल एपिथेलियम हो जाएगा। लेकिन जब एक से ज़्यादा लेयर होंगे तो उसको मल्टी लेयर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मल्टी लेयर। तो हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। कंपाउंड एपिथेलियम अगर बात करें जनरली कंपाउंड एपिथेलियम जो होते हैं यह प्रोटेक्शंस में हेल्प करते हैं। इसमें प्रोटेक्शंस में मेन इसका काम होता है प्रोटेक्शंस में हेल्प करना। एंड लिमिट रोल होता है सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में। सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शंस में काम किसका था? सिंपल स्क्यूमस एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम का। सिंपल एपिथेलियम सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन में। सिंपल में भी किसका? क्यूबाइडल एंड कोलुमनार में। एंड जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं इसका काम होता है सब ये क्या बोलते हैं? प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसका? केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट में इसका सपोर्ट प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करना। कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में। ठीक है। और अगर हम आगे इसके एग्जांपल की बात करें तो इसमें जंक्शंस मिलते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम क्या क्या मिलते हैं? जंक्शंस मिलते हैं। जंक्शंस देखें तो जैसे कि जंक्शंस में एक होते हैं जंक्शन कि जंक्शंस क्या क्यों मिलते हैं? जंक्शंस कंपाउंड एपिथेलियम जंक्शंस मिलते हैं जैसे कि अगर एक सेल से दूसरे सेल से किसी भी मॉलिक्यूल्स, आयंस या कोई अदर सब्सटेंसेस को क्या करना है? लेन देन करना है। जैसे कि एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में जाना है तो उसके लिए क्या होते हैं? जंक्शंस रहते हैं जिससे सब्सटेंस को एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सके या फिर एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में रोका जाता है। तो हमारे में एपिथेलियम सेल्स में, एपिथेलियम टिश्यू में जो जंक्शंस मिलते हैं 3 प्रकार के मिलते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। एक होते हैं एक टाइट जंक्शंस होते हैं और एक होते हैं अडहेरिंग जंक्शंस और तीसरा होते हैं गैप जंक्शंस। अब टाइट जंक्शन की बात करें, टाइट से नामे से आ रहा है। टाइट का मतलब कि इसमें किसी प्रकार का लीकेज नहीं होगा, प्रिवेंट करेगा लीकिंग से। इसमें क्या करता है? टाइट जंक्शंस जो होगा लीकिंग में प्रिवेंट करेंगे, लीकेज नहीं होने देंगे। एंड अडहेरिंग जंक्शंस ये सिमेटिंग करते हैं। सिमेट जो एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से जाने से क्या करता है? रोकते हैं। एंड गैप जंक्शंस का आने का मतलब गैप नामे से कह रहा है। गैप का मतलब कि इससे मॉलिक्यूल्स आयंस क्या एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकेंगे, करेंगे। इसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और कभी कभी समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं? एक दूसरे सेल से क्या करते हैं? कम्युनिकेट करते हैं। ये हो गया जंक्शंस के बारे में।